नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का ही होता है? क्या पता असली खजाना कुछ और हो। चलिए, आज हम एक ऐसे ही जंगल के खोए हुए खजाने की मजेदार कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घने पुराने जंगल से। इतना घना कि आप सोचिए, सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर बड़ी मुश्किल से नीचे जमीन तक पहुंच पाती थी। तो बात बहुत पुरानी है। उस घने जंगल में ना तरह तरह के जानवर बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। और उन्हीं के बीच रहता था मोंटू, एक नटखट और बड़ा ही जिज्ञासु बंदर। उसे ना हर चीज के बारे में जानने की बड़ी जल्दी रहती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन मोंटू खेल रहा था और खेलते खेलते उससे मिला एक पुराना सा मुड़ा तोड़ा नक्शा। जैसे ही उसने उसे खोला, अरे वाह, उसकी तो आंखें ही बड़ी हो गईं। ये तो एक खजाने का नक्शा था। इसमें जंगल के अंदर ही कहीं छिपे एक बड़े खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया था। अब मोंटू ने सोचा, इतना बड़ा खजाना मैं अकेले कैसे ढूंढूंगा। उसे लगा कि ये मजा तो दोस्तों के साथ ही आएगा। तो बस उसने फैसला किया कि वो ये कमाल की बात अपने दोस्तों को जरूर बताएगा। और बस फिर क्या था, सुनते ही सब तैयार हो गए। इस रोमांचक सफर के लिए जंगल के सबसे अच्छे दोस्तों की एक टीम बन गई। और इस टीम में कौन कौन था जानते हैं? इसमें थे 4 पक्के दोस्त। एक तो हमारा होशियार मोंटू बंदर, फिर ताकतवर अप्पू हाथी, जिसकी नजर बहुत तेज थी, वो मिट्ठू तोता, और एकदम फुर्तीला बनी खरगोश। बस ये चारों दोस्त मिलकर निकल पड़े खजाने की खोज में। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। खजाने तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी सबसे पहली चुनौती एक बहुत गहरी नदी, जो बहुत तेजी से बह रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि लग रहा था इसे पार करना तो नामुमकिन है। पर क्या वो डर गए? नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ताकतवर अप्पू हाथी ने मोंटू और बनी को अपनी पीठ पर बिठा लिया, और हमारा होशियार मिट्ठू तोता, वो ऊपर उड़कर सबसे सही रास्ता बताने लगा। और इस तरह सबने मिलकर नदी पार कर ही ली। नदी तो पार हो गई, पर जैसे ही वो आगे बढ़े उनके सामने एक और बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। एक बहुत ऊंचा पहाड़। अरे बाप रे, उसकी चोटियां तो आसमान में बादलों से बातें कर रही थीं। लेकिन यहां भी उनकी दोस्ती और एकता बहुत काम आई। फुर्तीला मंटू बंदर तो फटाक से ऊपर चढ़ गया। मिट्ठू तोते ने उड़कर सबसे आसान रास्ता ढूंढा, और ताकतवर अप्पू हाथी ने अपनी सूंड से बाकी दोस्तों को ऊपर खींचने में मदद की। और अब आई उनकी आखिरी और शायद सबसे डरावनी चुनौती, एक बिल्कुल अंधेरी गुफा। इतनी अंधेरी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, और अंदर से ना बड़ी अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। आप देखो, सब दोस्त थोड़ा थोड़ा तो डर रहे थे, पर किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया और एक साथ गुफा में घुस गए। और जब सब साथ थे तो डर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो सब सही सलामत गुफा के दूसरी तरफ निकल आए। आखिरकार सारी मुश्किलों को पार करने के बाद वो उस जगह पहुंच ही गए जहां नक्शे पर निशान बना था। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हाँ, तो वो नक्शे में बताई गई जगह पर पहुंच गए। सबने मिलकर जमीन खोदनी शुरू की, और थोड़ी ही देर में उन्हें लकड़ी का एक पुराना संदूक मिला। सबकी सांसें जैसे रुक सी गई थीं जब उन्होंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस संदूक को खोला। तो क्या लगता है, क्या था उसमें? क्या वो सोने चांदी और हीरों से भरा हुआ था? क्या उनकी इतनी सारी मेहनत का फल मिलने वाला था? लेकिन नहीं, जैसे ही संदूक खुला वो सब हैरान रह गए। उसमें सोना चांदी तो था ही नहीं, बल्कि वो तो तरह तरह के बीजों से भरा हुआ था। रुको, संदूक के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी रखी थी। मिट्ठू ने उसे उठाया और सबके लिए पढ़कर सुनाया। उस पर लिखा था, यही जंगल का असली खजाना है। पहले तो सब दोस्त बड़े निराश हुए। क्या बात हुई, इतनी मेहनत की और मिले क्या, सिर्फ बीज? पर फिर धीरे धीरे उन्हें उस चिट्ठी का असली मतलब समझ आने लगा। तो उन्होंने उस चिट्ठी की बात को समझा, और सबने मिलकर वो सारे बीज पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर बो दिए। और पता है फिर क्या हुआ? कुछ ही समय बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकले, और देखते ही देखते पूरा जंगल रंग बिरंगे फूलों और मीठे मीठे फलों वाले पेड़ों से लद गया। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और सुंदर लग रहा था।
तब जाकर दोस्तों को समझ आया कि इस पूरे सफ़र ने उन्हें दो बहुत बड़ी बातें सिखाई हैं। पहली तो ये कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ये पेड़ पौधे हैं, हमारी धरती है। और दूसरी बात कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, सब आसान हो जाता है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास का असली खजाना क्या है? क्या वो हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, या फिर ये खूबसूरत दुनिया है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।